अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टी आर ग्राफिक स्किल्स। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 20 डिस्कस करेंगे और आज हम जानेंगे इंसर्ट मेन्यू के अंदर पिक्चर्स के ऑप्शंस को। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेबल्स के तमाम ऑप्शन को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम पिक्चर्स के ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास इलस्ट्रेशन के ऑप्शंस में दो ऑप्शन हैं जिनके ज़रिए हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इससे पहले चंद बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से हम जो फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं पिक्चर्स के, वो कौन कौन से हैं। जैसा कि हमारे पास पहला फॉर्मेट है जेपीजी फॉर्मेट। जेपीजी फॉर्मेट वो फॉर्मेट होता है जब हम अपने मोबाइल या कैमरे से कोई पिक्चर क्लिक करते हैं तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड आता है जिसे हम जेपीजी फॉर्मेट कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मेट है वो पीएनजी फॉर्मेट है, यानी ट्रांसपेरेंट। इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता। जैसे कि ये पिक्चर है, इसके पीछे बैकग्राउंड था, मैंने इसे रिमूव किया, ये ट्रांसपेरेंट है, इसे कहीं भी हम मूव करवा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता। ये दोनों हम अपनी काम के मुताबिक इंसर्ट करते हैं। अगर जेपीजी की ज़रूरत पड़े तो हम इस तरह की पिक्चर लाते हैं जिसके पीछे बैकग्राउंड हो, और अगर हमें कहीं से डिस्प्ले करना है, अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बनाना है, तो हम पीएनजी फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डिज़ाइनिंग में, वो है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट वो पिक्चर होती है जो हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कार्टूनिक इफ़ेक्ट के लिए लाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में डिटेल देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि ये पिक्चर, अगर ये पिक्चर इंसर्ट करके आप कंप्यूटर से मुतालिक कोई डिटेल लिखते हैं तो देखने वाले को या पढ़ने वाले को अट्रैक्ट कर सकता है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आज जानते हैं हम ये पिक्चर्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एन किया, न्यू पेज ले आते हैं। कंट्रोल एन से हम न्यू पेज ले आए और यहाँ हमारे पास इंसर्ट में पहला जो ऑप्शन है पिक्चर का, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें से हम कहीं से भी, जहाँ हमने पिक्चर सेव किया, अगर आपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर सेव किया है या आपने डाउनलोड किया तो डाउनलोड में से, या आपने किसी ड्राइव में सेव कर रखी है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से कोई भी पिक्चर आप यहाँ से उठा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है डेस्कटॉप, जैसा कि मैंने अपनी पिक्चर डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है ताकि आसानी से ला सकें, तो इसमें से मैंने एक पिक्चर पीएनजी फॉर्मेट में ले ली है। ये देखें, यहाँ से हमने पीएनजी फॉर्मेट में अपनी पिक्चर ले ली है। फॉर्मेट कैसे देखा जाता है पिक्चर का, जैसे मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ तो ये पिक्चर है हमारी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में आपने जाना है। प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ आपके पास लिखा होता है ये कौन से फॉर्मेट की है, तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ये एक जेपीजी फॉर्मेट की पिक्चर है। अगर आपने पीएनजी फॉर्मेट की पिक्चर को देखना है तो राइट क्लिक किया, फॉर्मेट प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये कौन सी फॉर्मेट की पिक्चर है और इसका साइज़ क्या है, इसका रेजोल्यूशन क्या है, ये तमाम आपको यहाँ से पता चल जाती है। अगर आप माउस इसके करीब ला के रखेंगे तो भी ये आपको शो करवा देता है। अभी नहीं करवा रहा, चलें, ये करवा देता है। तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर को, फॉर्मेट को चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप लाएंगे तो मूव करने की कोशिश करेंगे, ये मूव नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, वर्ड रैप में जाना है और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। जैसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो हम अपने डॉक्यूमेंट में रखी हुई पिक्चर को मूव करवा सकते हैं। इसे रिसाइज़ कर सकते हैं, इसे रोटेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, इस तरह से रोटेशन दे सकते हैं। वर्ड रैप में आके आपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हमें जानना है पिक्चर ऑप्शंस के बारे में। तो इस तरह से आप पिक्चर ला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर्स, यानी कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट में या अपने फाइल्स में पिक्चर नहीं पड़ी हुई, सेव नहीं किया आपने, आप पिक्चर लाना चाहते हैं, यहीं से आप क्लिक करके पिक्चर ला सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है इसके लिए। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, थोड़ी देर में ये लोड हो जाएगा और आपके सामने पिक्चर ऑप्शंस आ जाएंगे। ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, जितनी आपकी स्पीड अच्छी होगी उस कदर आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखें, आ चुका है हमारे पास। जैसे ही हमने ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक किया तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। ये बिंग सर्च इंजन है जिस पे लिखा हुआ है बिंग
पिक्चर सर्च कर सकते हैं यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास पर्सनल है, अगर आपने गूगल ड्राइव में कोई पिक्चर सेव कर रखी है अकाउंट बनाकर तो यहाँ से ला सकते हैं। तो बिंग इमेज है, जैसे अब यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक किया, ये देखें आपके पास काफ़ी सारी इमेज यहाँ क्लिप आर्ट की सूरत में मुख्तलिफ़ सूरतों में आपके पास आ जाती हैं। मैं यहाँ से एक पिक्चर सर्च कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर से रिलेटेड पिक्चर सर्च कर ली, और जैसे ही सर्च पे क्लिक किया हमारे पास पिक्चर्स आ जाती हैं। तो ये देखें हमारे पास काफ़ी सारी पिक्चर्स आ चुकी हैं। इसे बड़ा कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से, उठा के कहीं भी रख सकते हैं। ये पिक्चर्स हमारे पास आ चुकी हैं, काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल करते जाएंगे आपके पास पिक्चर्स आती जाएंगी। उसके नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे साइज़, आपको कौन से साइज़ की पिक्चर चाहिए, स्मॉल साइज़, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। टाइप आ जाती है ऑल, फ़ोटोग्राफिक, क्लिप आर्ट, लाइन आर्ट। जैसा कि लाइन आर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास लाइन आर्ट की सूरत में कुछ इमेजेस आ चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी यूज़ेबल है, आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने काम से रिलेटेड आप यहाँ से पिक्चर ला सकते हैं। ये लेटेस्ट वर्जन में ये ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि ट्रांसपेरेंट से मुराद हमने डिस्कस किया PNG फॉर्मेट होता है जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, उसके बाद आपके पास कलर्स आ जाते हैं, ये देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल येलो कलर पे मैंने क्लिक किया, येलो कलर से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, कंप्यूटर पार्ट होंगे, वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये देखें येलो कलर से रिलेटेड, इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं वाइट पे रखता हूँ और यहाँ से एक पिक्चर इंसर्ट करके देखते हैं कि कैसे इंसर्ट की जाती है। ये देखिए यहाँ आ चुकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कंप्यूटर इंसर्ट करके देखता हूँ। जैसे इसके करीब लाएंगे तो ये चेक बॉक्स आएगा, इसके ऊपर चेक बॉक्स पे टिक कर दें जितने भी आपको चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, इस तरह से। मुझे फ़िलहाल 1 चाहिए। इंस्टॉल पे क्लिक किया, ये थोड़ी ही देर में ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। ये देखें जी, ये हमारे पास पिक्चर आ चुकी है। सिंपली आपने इंसर्ट में जाना है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है ताकि ये डॉक्यूमेंट से हट जाए। तो इस तरह से आप इसे छोटा करके कोई भी डिटेल लिख कर या इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे आपके पिक्चर्स के ऑप्शंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शंस को देखेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पिक्चर्स के ऑप्शन को डिटेल में समझा होगा और आपको समझ आ गई होगी कि ऑनलाइन पिक्चर कैसे लेते हैं और अपने सिस्टम से कैसे पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। JPG और PNG फॉर्मेट के बारे में भी आपने देखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है इसी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।